देखिए, जो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हायर बीइंग्स या भगवान जिसे हम कहते हैं, भगवान कृष्णा, शिवा, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद, जिन हम सबको जिनको भी भगवान मानते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो सब एक ही बात करते हैं, वो अलग अलग बातें नहीं करते। देखिए, जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं पूरी दुनिया में सेम है, लॉज ऑफ केमिस्ट्री हैं वो पूरी दुनिया के सेम है, लॉज ऑफ मैथमेटिक्स हैं, हर जगह 1+1 2 ही होगा, 1+1 3 कहीं नहीं होगा पूरी दुनिया में, बल्कि कहीं भी चले जाएं आप 1+1 2 ही होगा। तो जो लॉज हैं वो अलग अलग सेम है हर दुनिया में, हर जगह, पर जो भाषा है वो अलग अलग है। भाषा है एक लोकल एरिया के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। तो भाषा से जो हायर बीइंग्स ने कहा है वो नहीं बदलना चाहिए। जो हमारा रिलीजन में जो सिखा रहे हैं लोग हमें, वो भाषा के बेसिस पे सिखा रहे हैं, और ऑब्वियसली हर जगह अपने आप को ऊपर मानती है, ऊंचा मानती है, कौन नहीं मानता। यही तो सेल्फ इम्पोर्टेंस है कि अपने आप को दूसरों से ऊंचा देखना, कि मैं तो डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऊंचा हूँ। यही तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी। तो हम अपने आप, तो एक रिलीजन तो एक जो एरिया के हिसाब से खुद को ऊंचा मानना और फिर कहना कि हमारे भगवान ने कहा था, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, भगवान किसी भी जगह का हो, वो एक ही बात करेगा, और वो बात करेगा पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो अलग ढंग से कर रहा हो, पर बात वो एक ही करेगा। अगर वो उस लेवल पे है भगवान, तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो इस जगह पे कहेगा हम तुम अच्छे, और उस जगह कहेगा वो खराब है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो हायर बीइंग नहीं रहा। फिर वो हायर बीइंग हमेशा, एनलाइटेंड बीइंग, हायर बीइंग, वो हमेशा एक ही बात करता है। जिस तरह लॉज, दुनिया के सारे जो लॉज हैं जिस पे दुनिया चलती है वो सेम है, तो उसी तरह जो हायर बीइंग्स जो बोलते हैं वो भी सेम है, वो अलग नहीं कहते। अगर बुद्धा कह रहे हैं कि जागरूकता लाओ, कृष्णा कह रहे हैं कि निमित्त बन जाओ, जीसस कह रहे हैं कि प्यार में अपने आप को समर्पित कर दो, प्यार से जियो, तो सब एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, बुद्धा जब कहते हैं कि कंपैशन लाओ, तो कैसे आएगा? प्यार लाओ या अवेयरनेस लाओ, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप अपने मन से बाहर आए, मन को पकड़ें, मन को समझें और मन से बाहर आएं, अपनी आत्मा से कनेक्ट करें। उसी तरह अगर कृष्णा कह रहे हैं कि निमित्त बन जाओ, लेकिन निमित्त तो आप तभी बन सकते हैं कि जब आप मन, आपके अंदर का जो मैं है वो खत्म होगा। जब मैं कैसे बनता है? मैं बनता है मन से। मन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है मैं बनाने का। और मन मैं क्यों बनाता है? क्योंकि हमें लगता है जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी शरीर पे फीलिंग्स आ रही हैं, देखिए विचार फीलिंग्स लेके आएंगे, और वो महसूस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है वो सच है, क्योंकि मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ। तो वो जो हम महसूस कर रहे हैं, पर वो कहाँ से महसूस हो रहा है? वो हो रहा है कि, और मन कैसे चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है? वो पकड़ रहा है चीज़ों को हर जगह से। सही है गलत है उसको नहीं पता, वो पकड़ रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। तो वही बुद्धा कहते हैं जागरूक हो जाओ। तो वो पकड़ रहा है चीज़ों को, तो वो चाहे चीज़ ठीक भी हो, हम वो फीलिंग बुरी लेके आएगा, तो मैं अच्छे की तरफ दौड़ाएगा। तो ये काम कर रहा है मन, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम मन है, पर असलियत में मैं नहीं है, हम सब एक ही हैं। आत्मा, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। देखिए, मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति के बीच में फर्क है आत्मा का। उसके अंदर आत्मा है, उसके आत्मा, एक के अंदर आत्मा है, एक के अंदर आत्मा नहीं है। तो हम है आत्मा, पर हमें लगता है हम शरीर हैं, हम मन है, तो हम उसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो जब कृष्णा कहते हैं कि निमित्त बन जाओ, तो निमित्त बनने का मतलब एक ही है कि हम आत्मा से कनेक्ट हो जाएं। जो मैं हमने बना रखा है वो ख़त्म हो जाए, और जैसे वो मैं ख़त्म होगा तो हम आत्मा से कनेक्ट हो गए। और आत्मा क्या है? एक पावर ऑफ जीवन शक्ति।
और जो जीवन शक्ति मेरे अंदर है या किसी और के अंदर है या पूरी दुनिया को जो चला रही है जीवन, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। तो वहाँ से तो ऐसे हम निमित्त बन जाते हैं। फिर हम जीवन शक्ति तो एक ही है पूरी दुनिया की, तो हम फिर भगवान के निमित्त बन जाते हैं। मतलब कि मैं खत्म हो गया। या फिर अब जीसस कह लें, वो कह रहे हैं प्यार करो सबको। तो वो जो प्यार कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेल्फलेस लव। तो सेल्फलेस कहाँ से आएगा? जब मन खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि मन जो हम बनाते हैं, मन हमने बनाया इच्छाओं से, तो वो मन खत्म होते ही मैं खत्म हो गया और फिर जो बचा वो सिर्फ सेल्फलेस हो गया। तो फिर वो लव ही लव बचा। तो वो भी एक ध्यान का हिस्सा ही है। अगर जो जीसस इसी लव की बात कर रहे थे जो चल रहा है मन से होता है। देखिए मन का जो प्यार है वो है उम्मीदों से भरा हुआ। मन बिना उम्मीदों के नहीं चलता, बिना इच्छाओं के नहीं चलता। उसको चाहिए कुछ एक्सपेक्टेशन, तभी तो रिलेशनशिप लंबे नहीं चलते, क्योंकि वो मन से चल रहे हैं। मन को कुछ भी चाहिए तो उसके पीछे उसकी एक उम्मीद है। सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं करेगा तो मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। मुझे किसी से कुछ चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा तो मेरा प्यार खत्म हो गया। तो ये प्यार खत्म होने की कगार पे खड़ा ही है हर समय। तो ये कैसा प्यार हुआ फिर? तो ये प्यार, मन का प्यार तो खत्म होने के लिए ही खड़ा है हर समय, क्योंकि उसके पीछे कोई उम्मीद जुड़ी है। मन बिना उम्मीद के काम कर ही नहीं सकता, उसी को तो मन कहते हैं। उम्मीदों का संग्रह ही मन है। तो अगर जीसस कह रहे हैं सेल्फलेस लव, तो वो मन से बाहर का प्यार कह रहे हैं। जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो प्यार होता है, जो कंपैशन आता है, जो प्यार आता है, वो सेल्फलेस ऑटोमेटिकली होकर मन से बाहर आ गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जो भी हायर बींग्स आते हैं, गुरु आते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, वो एक ही बात करते हैं, वो अलग बात नहीं करते। पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जो उस बात को आगे लेके जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अब वहाँ मन इन्वॉल्व हो गया। जो उस चीज़ को आगे बता रहा है लोगों को, वो मन के हिसाब से कर रहा है, वो मन से बाहर नहीं है, वो मन के अंदर है। तभी तो वो लोगों को बोल रहा है कि ये अच्छा है, वो बुरा है, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। फिर वो जो भी सिखा रहा है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये मन के खेल हैं। तो जो अब जो रिलीजन के बेसिस पे जो हमारे धर्मगुरु हैं वो सिखा रहे हैं हमें, वो गलत सिखा रहे हैं। पर असलियत में जो भगवान जिन्हें हम कहते हैं या हायर बीइंग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो तो एक ही बात करते हैं। आगे उसको ले जाने वाले बीच में गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। एक ही बात कही जा रही है हर जगह कि मन से बाहर आ जाएं। मन से बाहर आते ही जो भी होगा वो सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए समझें इसको कि जो नेचुरल लॉज हैं वो हर जगह सेम है। भाषा अलग है तो उसकी वजह से चीज़ें बदलती जा रही हैं। भाषा के हिसाब से देश बन जाता है और फिर देश के हिसाब से इस देश में ये हुआ। हर देश में एक अपना एनलाइटन बीइंग आता है, हायर बीइंग आता है, पर वो बात तो एक ही करता है जो हर कर रहा है। पर देश के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, रिलीजन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। पर जिनको हम मान रहे हैं हायर बीइंग, जिनकी बातें हो रही हैं, वो अलग बात नहीं कर रहे, वो एक ही बात कर रहे हैं कि मन से बाहर आना पड़ेगा, मन से दूरी लानी पड़ेगी, कनेक्ट होना पड़ेगा अपनी आत्मा से। और जैसे हुआ फिर जो होगा। देखिए, आत्मा का प्यार सेल्फलेस लव है। आत्मा का प्यार अनकंडीशनल लव है, विदाउट एक्सपेक्टेशन का लव है। मन का से जो हो रहा है वो कंडीशनल है। तभी तो हम हर जगह डिवोर्स देखते हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, पेरेंट्स से बच्चों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो मन से खेल चल रहे हैं, मन से जो उम्मीदों से भरा हुआ है। तो यही हमें समझना है कि हमारे जो हायर बीइंग्स हैं हमें क्या कह गए हैं और क्यों कह गए हैं, और फिर हम कैसे उनको सही से समझे पहले और फिर कैसे उससे कनेक्ट करें। नहीं तो चीज़ें जैसे चल रही हैं
ऐसी चलती रहेंगी और ज़िंदगी फिर दुख से भरी रहेगी। दुख से बाहर आना है तो मन से बाहर आना है, और हर कोई एक ही बात कहेगा कि मन से बाहर आना है। धन्यवाद। और देखिए मन मन जो हमें बना रहा है कि मैं ये हूँ, वो तो है ही नहीं। एक्चुअली देयर इज़ नो मी। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और वो कैसे आएगी? जब हम अंडरस्टैंडिंग हमारी डीप होगी कि हम आत्मा हैं और हम उससे कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद।